गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आइए जब हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। कल हमारा जो चैप्टर चल रहा था, हमने जो क्लास आगे बढ़ाई थी, कहाँ तक पहुंची थी गाड़ी? आइए एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट से। मैं जरा स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग अच्छे से क्लास ले सकें। आओ बच्चों। बेटा, चैप्टर चल रहा था अपना अकाउंटिंग प्रोसेस, और अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर मैंने आपसे कहा था कि बेटे जनरल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद में जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफर करने के लिए हमारा क्लासिफिकेशन होता है अकाउंट्स का, वहां पर टाइप्स ऑफ अकाउंट आता है। वो जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है बेटे, उसमें 5 नंबर के टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात है। कितने? 5 नंबर। ये चैप्टर हमारा चल रहा था टाइप्स ऑफ अकाउंट का, जहां मैंने आपसे बात की थी क्या बेटे, क्लासिफिकेशन दो तरह से हो सकता है। नंबर 1 ट्रेडिशनल मेथड, नंबर 2 मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड हमने शुरू किया था बेटे। ट्रेडिशनल मेथड में मैंने आपसे कहा था कि बेटे 3 तरह के होते हैं, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। जहां जहां पे रूल लगा डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, जहां वहां वहां पे क्या चीजें हैं? नॉमिनल। जहां जहां पे क्रेडिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, वो क्या है बेटा? हमारा रियल अकाउंट। नेक्स्ट। और जहां जहां रूल लगा था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो सब हमारे कौन से बेटे? पर्सनल अकाउंट। ठीक है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मतलब ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज है। अगर मैं देखूं तो आगे आज की डेट में जो मेन मैटर करता है वो है मॉडर्न मेथड। ठीक है, लेकिन स्टिल हमें तो एग्जाम के हिसाब से बात करनी है, और हमारा एग्जाम जब बेसिक पे होता है तो सारी चीजें पूछी जाती है शुरू से लेके आज तक। चाहे वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर हो, जिसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है, टैली में जाओ, एंट्री डिलीट करो, नई एंट्री डाल दो, फिर भी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो थीम बनी कहां से है, वो हमें जड़ से पकड़नी होती है। ठीक है, तो बेटे इसलिए हम लोग ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। आइए, मॉडर्न मेथड बाद में, पहले ट्रेडिशनल मेथड। तो 3 तरह के अकाउंट्स हमने देखे टाइप्स ऑफ अकाउंट में ट्रेडिशनल मेथड। क्या? नंबर 1 नॉमिनल अकाउंट, जहां पे हमने रूल लगाया था क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन। बेटा मैंने आपको लिखाया था, कल जो बच्चे नहीं थे क्लास में, सुन लो, आप लोग पढ़ लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते रहना, और जिन्होंने कर लिया वो मजे से रिवाइज करें, एकदम ऑन टिप्स हो जानी चाहिए बेटे। फटाफट से हम रिकॉल करेंगे सिंपल वाले एग्जांपल। सैलरी एक्सपेंस, मतलब कोई भी एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस हमें ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर दिखते हैं, सारे हमने गुनगुना देने हैं। सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, ये वो है जो सिंपल एक्सपेंस है, सिंपल एग्जांपल है नॉमिनल के, जहां पे बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, इनकम भी तो है, इनकम भी तो है। बैड डेट्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, फ्रेट एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, कमीशन इनकम, कैरीज आउट, कैरीज चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, है तो खर्चा। नेक्स्ट, रिपेयर एक्सपेंस, दो बार लिख दिया क्या? कैरीज एक्सपेंस दो बार लिखा गया, अच्छा। हाँ जी, रिपेयर एक्सपेंस, रेंट पेड, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, एबनॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस प्रीमियम का, सॉरी, इंश्योरेंस क्लेम। ये सब वो चीजें हैं जिनका आपको पता है, जो आराम से बिना किसी दिक्कत के, किसी भी बच्चे को बिना दिक्कत के, हर बच्चा इस चीज को क्लियरली बता सकता है कि हाँ भाई ये जो है ना नॉमिनल वाले बैलेंस है। अच्छा, लेकिन जो थोड़ा से उलझने वाली चीजें थी वो हमने कल की थी। जैसे बेटे डेप्रिसिएशन, फिक्स असेट्स का जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ पे आएगा? नॉमिनल में आएगा। लेकिन जो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है वो वहां जाएगा जो फिक्स असेट्स जहां पर है। फिक्स असेट्स की पूछ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और फिक्स असेट्स में बेटे जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, उन रियल अकाउंट के अंदर बेटे दो है, एक तो टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल के लिहाज से बात करूं, वहां पर सिंपल तो ठीक है, वहां पर जो हमने स्पेशल वाली देखी एडवांस, जिसमें बेटे फिक्स असेट्स अकाउंट हमने देखा। मैंने आपको बंदर वाला एग्जांपल दिया, घोड़े वाला एग्जांपल दिया, गाय भैंस वाला एग्जांपल दिया, वो इसीलिए था कि आप उस लॉजिक को समझे। पूछ वहां जाएगी जहां जहां वो पर्सन जाएगा जिसकी वो पूछ है। जैसे गाय के पीछे पीछे गाय की पूछ, भैंस के पीछे पीछे भैंस की पूछ, बंदर के पीछे पीछे बंदर की पूछ, फिक्स असेट्स के पीछे पीछे फिक्स असेट्स की पूछ। और फिक्स असेट्स की पूछ क्या बेटे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो फिक्स असेट्स का नेचर जो है वही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अगर मैं आपसे पूछूं टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो आप क्या बताओगे?
रियल प्लस टेंजिबल। एग्जाम में क्या बताओगे बेटे? रियल प्लस टेंजिबल। और फिक्स एसेट्स का नेचर क्या है बोलो? फिक्स एसेट्स का कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है बच्चों? वो भी रियल प्लस टेंजिबल। अच्छा चलो वापस आते हैं। और कौन सी चीजें हैं जो थोड़ी सी दिक्कत वाली थी या एडवांस नेचर की थी? आइए बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, जिसमें बच्चे थोड़ा सा महसूस करते हैं अरे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बेटा प्लीज इसको ना साथ साथ नोट मतलब स्क्रीनशॉट लेते चलो जिन्होंने नहीं नोट किया था कल। डेप्रिसिएशन नॉमिनल होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये सब नॉमिनल होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर नॉमिनल बसे होते हैं, इन सब के अंदर बेटे नॉमिनल का नेट निकल रहा होता है। फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस इनकम, ये सब क्या है? नॉमिनल। मैनेजर कमीशन, ग्रांट्स, डोनेशन, गिफ्ट्स, रिसीव या फिर गिवन, एडवर्टाइजमेंट, इधर आपका ऑक्ट्रो एक्सपेंस, ये सब क्या है? नॉमिनल है। ये थोड़े से एडवांस एग्जांपल थे। अगले उस पे चलते हैं बेटे। रियल अकाउंट्स, जितने भी एसेट्स हैं, चाहे फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, चाहे स्टॉक है, ये सब क्या है बेटा? रियल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगा था यहाँ पर एंट्रीज में। टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल व्हिच कैन बी टच, व्हिच कैन बी सीन, अदरवाइज क्या है? इनटेंजिबल। बेटे सिंपल एग्जांपल, टच और सीन वाले फिक्स एसेट्स वाले, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाले, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स। और बताता हूं हर्ष, टाइपराइटर, लैंड, कंप्यूटर, ये सब क्या है बेटे? दोज कैन बी सीन, दोज कैन बी टच। कुछ एडवांस एग्जांपल है, लाइव स्टॉक, गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो भी हमारे जीवित पशु हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने बिजनेस के उद्देश्य से, वो सब हमारे लिए क्या बेटे? लाइव स्टॉक के नाम की फिक्स एसेट्स है। कोई भी बच्चा इनको स्टॉक ना सोचे, क्योंकि स्टॉक वर्ड जुड़ा होने से ऐसा लगता है जैसे स्टॉक है। बेटे स्टॉक सिर्फ वो होता है जिसमें हम खरीद बेच कर रहे होते हैं। हाँ, अगर इन्हीं को कोई, कई लोगों का काम होता है पशुओं को खरीदना बेचना, उनके लिए वो स्टॉक हो सकता है, लेकिन लाइव स्टॉक वर्ड हम लोग फिक्स एसेट्स के अंदर यूज करते हैं। तो एक बात की गलती मत करना, लाइव स्टॉक बोलने से आप उसको स्टॉक मत समझने लगना बेटा, ये सब हमारे क्या है? फिक्स एसेट्स है। अगली बात, फिक्स एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और बेटे इधर स्टॉक। बिल्स रिसीवेबल, मैंने आपको बताया था, जाते जाते बताया था कि बेटे ये हमारा क्या है? रियल प्लस टेंजिबल, इन्वेस्टमेंट की तरह। ये सब क्या है? हमें इन्वेस्टमेंट की तरह, ये सब कहाँ पे आए? हालांकि गलत है बी आर, हालांकि इन्वेस्टमेंट भी गलत है बेटे। वो पर्चा कहते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम सी कर सकते हैं। मैंने कहा वो पर्चा फट गया तो क्या तुम्हारा पैसा सामने वाला खा जाएगा क्या? तुम जाके नहीं बोलोगे कि भैया नया पर्चा दे? बिल्कुल, ये पर्चा तो रिप्रेजेंट कर रहा है कायदे से। स्टडी मेट में ये गलती है, लेकिन एक बार भी सुधरी नहीं है, इसलिए हमें अभी भी यही आंसर देना है एग्जाम में। ध्यान रखना, कुछ चीजें हैं जो गलत करके सही नंबर आना है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सही हो चुकी हैं लेकिन फिर भी गलत पढ़ाई जा रही है। प्लीज, कई सारे बच्चों को मैंने आंसर देखा था परचेज सेल वगैरह में। अभी बात करते हैं, अभी देखो आप भी क्या कहोगे। हाँ जी, इंटेंजिबल एसेट्स, सिंपल एग्जांपल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है बेटे हमारे लिए? ये सब हमारे लिए क्या है बेटे? बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा, भी बात करता हूँ संजय। ये सब हमारे लिए क्या है बेटे? इंटेंजिबल एसेट्स। एडवांस एग्जांपल, डाटाबेस। लो भाई, बच्चों ने लिखा है, हालांकि कुछ नया नहीं लिखा है तो उन्हीं का पार्ट, लेकिन लिख दिया मैंने अलग से सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए। डाटाबेस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट डोमेन, ये सब क्या है? हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है। आइए जी, नेचुरल पर्सन और बेटे पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। आ रहा हूँ संजय, अभी ले रहा हूँ बेटे तुम्हारे उस पे। बहुत अच्छा पॉइंट बोला। चलो एक डाउट ले लेता हूँ पहले, ऑक्ट्रो एक्सपेंस क्या होता है बेटे? ऑक्ट्रो मतलब चुंगी कर बोलते हैं उसको। जैसे हमने सुना है अक्सर कि एक एक जैसे दिल्ली से गाजियाबाद या यूपी में हम आएंगे तो एक बॉर्डर होगा बेटे, उसको ना चुंगी बोलते हैं। ठीक है, तो वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करने पे क्या होता है, वहां पर एक टैक्स देना पड़ता है, टोल टैक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो चुंगी कर होता है बेटे उसी को बोलते हैं। ठीक है, आइए जी आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जहां जहां पे रूल लगा वो क्या है बेटा? पर्सनल अकाउंट है। अब ये पर्सनल अकाउंट कैसे कैसे जी? एक तो है बेटे नेचुरल पर्सन, नेचुरल जिसके माता पिता इंसान है, जो इंसानों के द्वारा क्रिएटेड है। ठीक है, जैसे भी हम और आप क्या है बेटे? हम इंसान के बच्चे हैं। ठीक है ना? हाँ, तो वो क्या है बेटे? जिनके माता पिता नेचुरल इंसान है। जैसे क्वेश्चन में आया, राम, एक्स, वाई, जेड, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई,
मिस वाई, मिस जेड, ये सब क्या है बेटा? अजय राठी, आप सब बच्चे लोगों के नाम अपने लोग, ये सब क्या है बेटे? नेचुरल पर्सन है। ठीक है। हाँ, जिनके माता पिता लो है, यानी बेटे जिस जिसके लिए एक्ट बना है, जैसे कंपनीज एक्ट बना हुआ है, उससे क्या बनेगा बताओ? कंपनी लो। ठीक है ना। पार्टनरशिप एक्ट है, उससे क्या बनेगा बताओ? पार्टनरशिप फर्म बनेगी। ऐसे ही बेटे बैंकिंग एक्ट बना हुआ है, बैंकिंग एक्ट से क्या बनेगा? क्या बना है बेटे? बैंक। बैंकिंग एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये सब क्या है? ये थोड़ा एडवांस एग्जांपल है, सुनना ध्यान से। पहले मैं इधर आ जाता हूँ। कुछ ना बोले तो हम क्या बोलेंगे? डेटर और क्रेडिटर्स और पार्टनर्स क्या है? नेचुरल पर्सन। कौन से? नेचुरल पर्सन। ठीक है। और डेटर्स की पूछ वही कहलाएगी जो डेटर है। डेटर अगर नेचुरल पर्सन है तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये भी नेचुरल पर्सन कहलाएंगे। अगर डेटर कंपनी होगी, आर्टिफिशियल पर्सन, तो उनका नेचर भी फिर आर्टिफिशियल ही रहेगा। डिपेंड करता है वो पूछ किसकी है, सीधी सी बात है। प्रोविजन किसके साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है जी बच्चों जी, आओ जी। अब इसमें एडवांस एग्जांपल क्या है जी? इसमें आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर एडवांस एग्जांपल क्या है जी? बैंक, ट्रस्ट, एनपीओ, क्लब, जिम, जिम भी लिख लो इसमें, जिम, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये सब क्या है बेटा? इन सब के अलग एक्ट बने हैं, जो भले ही आपको अभी नहीं देखने को मिलते। जिसमें से एक तो आपको पता है, एनपीओ, ये बेटे ट्रस्ट में रजिस्टर्ड होता है। ठीक है। एनपीओ के लिए कंपनी का एक अलग सेक्शन है, सेक्शन 8 कंपनी शायद, जो आप लोग पढ़ते होंगे लॉ में। तो बेटे वहां पर क्या है? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है सब चीजें। तो ये इनके लिए ना एक्ट है, जो भी किसी एक्ट की वजह से आए वो सब बेटे हमारे लिए आर्टिफिशियल पर्सन है। अब अगली बात करते हैं। हाँ जी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बेटे ऐसे पर्सन जो खुद सामने हो, तो उनका तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि या तो नेचुरल है या फिर रियल है। जैसे कहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो संजय, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। जैसे हम कहते हैं कि मिस्टर एक्स, तो हम कहेंगे भाई ये तो मिस्टर है। मिस्टर कभी कभी भी लगेगा, किसी कंपनी के साथ में थोड़ा लगेगा, तो नेचुरल पर्सन के साथ में लगेगा। तो हमने डिसाइड कर लिया भाई ये जो सामने हमारे अकाउंट लिखा हुआ है वो मिस्टर एक्स जो है वो नेचुरल पर्सन है। अगर लिखा है एक्स लिमिटेड तो भी हमने डिसाइड कर लिया, और पता है वो सामने है। ये पता रहेगा कि भाई क्रिएटर में एक्स लिमिटेड का नाम लिखा हुआ है तो एक्स लिमिटेड को देने हैं। अगर क्रिएटर में लिखा हुआ है मिस्टर एक्स का नाम, तो पता रहेगा कि भाई मिस्टर एक्स को देने हैं। लेकिन अगर बेटे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कह रहे खर्चों के नाम के देने हैं, अब किसे देने हैं ये भी तो बताओ? वो पता ही नहीं है, लेकिन किसी को देने हैं ये बात पक्का कंफर्म है। तो इसका मतलब क्या है? जब कोई भी अकाउंट ऐसा होता है जो खुद सामने खुद नहीं खड़ा होता, बल्कि वो किसी और के लिए बात कर रहा होता है, किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऐसा अकाउंट कहलाता है बेटे पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कि भाई किसी के पैसे देने हैं। अब कौन है वो ये पता नहीं, ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन हाँ किसी के पैसे देने हैं। नेक्स्ट, आपका प्रीपेड एक्सपेंस, किसी के पैसे एडवांस दे रखे हैं हमने। अब किसको दे रखे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ प्रीपेड है, एडवांस में पेमेंट कर रखा है हमने खर्चों का। एक्रूड इनकम, जो इनकम हमने कमा ली है ना। कई बच्चे जानते हैं इसको, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, नॉन कॉमर्स के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के, हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। पर अभी के लिए समझ लीजिए, किसी से हमने इनकम कमा तो लिया, लेकिन वो कह रहा है कि हम थोड़े दिन रुक के दे देंगे। तो एक तरह से उस पर्सन से हम बार बार पूछते रहेंगे, हेलो भैया आ गए क्या पैसे, भैया आप दे दो ना भैया पैसे। तो वो क्या करेंगे? एक तरह से एक्रूड इनकम, वो 3-4 भैया लोग हैं, अब हमने उनका एक लिस्ट बना करके एक नाम रख दिया एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम किसके लिए बात कर रहा है? उन सब भैया लोगों के लिए बात कर रहा है। तो एक्रूड इनकम क्या कर रहा है बेटे? खुद कुछ नहीं है, किसी और के लिए बात करने लग रहा है। तो एक तरह से क्या है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। ऐसी बात है बेटे अनएक्रूड, किसी के पैसे एडवांस आ गए, किसी के पैसे एडवांस आ गए, तो इसका मतलब क्या है? जो उनकी इनकम है वो एडवांस में आ गई। तो जो एडवांस इनकम है वो किसी को रिप्रेजेंट कर रही है कि उन लोगों के पैसे एडवांस में। ये नहीं कि भाई इसमें हम ही खुद सामने, वो बेटे किसी और के लिए बात कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है? अनएक्रूड इनकम है। नेक्स्ट एडवांस एग्जांपल, एज कैपिटल। एक बड़ा अच्छा बोला एक बच्चे ने आज कि सर बताओ, चलो मैं भी पहले इसकी बात करता हूँ। एज कैपिटल क्या है बेटे?
बताओ बेटे, ए सामने है या ए की कैपिटल सामने है? ए सामने नहीं है ना, क्या है, ए की कैपिटल सामने है, जो ए के बारे में बात कर रही है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये एज कैपिटल इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एज ड्रॉइंग्स, यही बात बेटे एज ड्रॉइंग्स के लिए। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर नहीं बल्कि पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर ड्रॉइंग क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव है। अगर मैं बात करूं ए की कैपिटल की, तो ए की कैपिटल क्या है बेटे, रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर मैं बोलूं ए, बताओ ए अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बोलो बेटे, ए अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल प्लस नेचुरल, क्योंकि कुछ ना बोले तो ए मतलब वो मिस्टर ए की बात कर रहा है, और वो यहां पे आएंगे फिर नेचुरल पर्सन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर ए की कैपिटल, तो इसका मतलब ए खुद सामने नहीं बात कर रहा, ए के, ए को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए की कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज कैपिटल। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, वो बाय लॉ क्रिएटेड है बेटा, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। आइए जी, तो मैं इधर बात कर रहा हूं बेटे, क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे पार्टनर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनरशिप फर्म, तीन चीजें हैं। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर ड्रॉइंग तो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव। पार्टनर अकाउंट क्या हो गया, नेचुरल पर्सन। अगर वो इंसानों के बीच में पार्टनरशिप है, अगर कंपनी के बीच में पार्टनरशिप है तो आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है जी। आइए जी, पार्टनरशिप फर्म है तो क्या हो गया हमारा, आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखो बैंक लोन, बैंक का लोन, बैंक पीछे है, बैंक का लोन अकाउंट सामने, वो कह रहा है कि भैया बैंक के पैसे उधार। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का ओवरड्राफ्ट, तो ये क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या है, पर्सन प्लस रिप्रेजेंटेटिव। अब तो ये ठीक हो गया, वरना बहुत साल पहले बैंक की एफडी भी इन्वेस्टमेंट में दिखाई जाती थी, कहां पर, रियल प्लस टेंजिबल में दिखाई जाती थी। अब ये तो ठीक अपडेट हो चुकी है चीजें। बैंक एफडी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई इसके पीछे कौन है, बैंक है। कौन है बेटा, बैंक है, फिक्स डिपॉजिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए जी, देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारा बिल्स पेपर। बिल्स पेपर क्या है बेटे, ये भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। आइए अब मैं कुछ बातें करता हूं, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, चलिए एक बच्चे ने, पहले मैं बच्चे का एग्जांपल लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है संजय ने, वेरी गुड संजय, संजय ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। शेयर्स और डिवेंचर बताओ जी सर, पर उन्होंने लिखा गलत है। सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए बेटा, एक है शेयर कैपिटल, क्या है, शेयर कैपिटल या डिवेंचर, वो कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होगा, सोचो जरा बेटे। ये बात तो पक्की है वो कैपिटल की जगह है, वो ना तो नॉमिनल हो सकता और ना ही वो रियल हो सकता, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो संजय, वेरी गुड स्वयं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आंसर दोनों बच्चों ने दिया है। तो बेटे मैं बताता हूं ध्यान से, ना तो वो नेचुरल पर्सन, शेयर कैपिटल के मम्मा डैडी कोई नेचुरल इंसान है क्या आपके हमारी तरह से, नहीं नहीं, जैसे हमारे माता पिता है ऐसे थोड़ा ना उसके। क्या वो आर्टिफिशियल है, ना जी ना, क्योंकि ये दोनों जो है नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, तभी हम किसी के बारे में मानेंगे जब वो खुद सामने खड़े होंगे, खुद सामने खड़े होंगे। क्या शेयर कैपिटल अपने आप में कोई आइडेंटिकल चीज है, इंडिविजुअली, जैसे हम लोग कहते हैं भाई मिस्टर राम से बात कर रहे हैं हम लोग, भाई एक्स लिमिटेड को कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग, शेयर कैपिटल कोई चीज है कि जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, नहीं, शेयर कैपिटल तो किसी और के बारे में बात कर रही होती है। शेयर कैपिटल इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, लिख लीजिए, बहुत ही अच्छी बात बोली एक बच्चे ने, लिखो बेटा, शेयर कैपिटल। बेटे जिसको नहीं पता शेयर कैपिटल के बाद में नॉन कॉमर्स का कोई बच्चा है तो डोंट वरी बेटे, कोई भी बच्चा अगर कोई डाउट पूछेगा तो उस बच्चे को पहले ना मैसेज डालना होगा और अपनी वीडियो ऑन कर रही होगी, जिससे हमें पता चले कि बच्चा जेन्युइनली डाउट पूछना चाहता है, ठीक है। तो आप प्लीज हाथ नीचे रखिए बेटा, कोई भी बच्चा अगर कोई डाउट पूछना चाहता है सबसे पहले बेटे मैसेज डाले, ताकि हमें पता, और वीडियो ऑन रखे जिससे हमें पता चले कि बच्चा जेन्युइनली क्लास में डाउट पूछने के लिए आए, है ना। प्लीज लोअर योर हैंड बेटा, आओ जी। तो शेयर कैपिटल हुआ या फिर हुआ बेटे डिवेंचर्स, ये सब क्या है बेटे, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज को।
क्या कर रहे हैं बेटा, मुझे फिर क्लास से रिमूव करना पड़ेगा बेटा अगर कोई बच्चा ऐसा है, ठीक है। आप प्लीज अपना हाथ नीचे रखिए, जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट है पहले टेक्स्ट करेंगे। हाँ जी आइए। एक बच्चा कुछ कह रहा है, सर ऑडियो इज नॉट ओके। बेटे ऑडियो वीडियो सब ओके है, ऑडियो वीडियो सब ओके है तो थम्स अप जल्दी से, और अगर नहीं है तो मुझे बताइए जल्दी से। ओके है। सर बोरोइंग कहाँ जाएगा? बेटे अभी सामने तो लिखा है, बोरोइंग मतलब लोन, बोरोइंग मतलब लोन। आप इसको यहीं पे लिख लीजिए, आप बाद में डाउट ना है। बैंक लोन या फिर बैंक बोरोइंग, या फिर किसी और से बोरोइंग ले रखी है, किसी और से, इसका मतलब किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है बोरोइंग अकाउंट। ठीक है बेटे, कोई बोरोइंग अकाउंट है बेटे वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और पूछो, जी भर के डाउट पूछो, फिर मैं आता हूं अपने बात पे। आइए जी। तो एक बड़ी दुविधा का विषय है परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सीज रिटर्न। लो बेटा, सबसे पहले बच्चों लिखिए जल्दी से, लिखिए बेटे, परचेज अकाउंट लिख लो। यहाँ पे मुझे पता है कि काफी सारे बच्चों का गलत भी होगा और काफी बच्चों का सही भी होगा। रियल अकाउंट, हमारे स्टडी मैट में दोनों चीजें डली हुई हैं, सही भी और गलत भी। क्या कहा मैंने? हमारे स्टडी मैट का जो प्रिंट है बेटे, उसमें दोनों चीजें डली हुई हैं, सही भी और गलत भी। एक्चुअली क्या है, करेक्शन तो हुआ लेकिन वो प्रिंट ढंग से नहीं कर पाए। क्या कहा मैंने? प्रिंट ढंग से नहीं कर पाए। तो स्टडी मैट में मैं आपको पहले दिखा देता हूं स्टडी मैट का ही प्रिंट। बेटे जिसको लग रहा है ऑडियो ओके नहीं है, आई रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट बच्चों, आप लोग एक काम करो, अपना नेट रिफ्रेश कर लो, 1 मिनट। अगर स्टडी ओके नहीं है बेटे, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ना प्लीज एक बार नेट रिफ्रेश कर लो। हाँ हाँ, अरे सॉरी, मैंने रियल अकाउंट लिख दिया, परचेज लिखना है ना यहाँ पे। यस यू आर राइट बेटा, स्वयं परचेज अकाउंट लिखो बेटे, परचेज अकाउंट कॉमा, लिख लो जल्दी से, परचेज रिटर्न, सेल्स अकाउंट कॉमा, सेल्स रिटर्न। क्योंकि जब हम माल खरीदते हैं तो रूल लगाते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, और रिटर्न करते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आइए जी, हाँ हार्मोनाइजेशन। आइए जी बेटे, स्टॉक, स्टॉक भी तो परचेज का हिस्सा है, स्टॉक भी तो परचेज किए हुए का हिस्सा है बेटा। यानी जो माल बचेगा वो परचेज में से ही तो बचेगा। अगर हमने कोई माल खरीदा है और हम पूरा माल नहीं बेच पाए हैं, तो जो माल बचा है वही तो स्टॉक कहलाता है, इन्वेंट्री। तो परचेज किए हुए माल का जो हिस्सा है बचा हुआ, वही तो हमारा इन्वेंट्री कहलाता है। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं जरा आपको पहले इस बात को ना प्रूव कर दूं आप ही के स्टडी मैट से। आपका जो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक मिनट रुकिए। ओके जी ओके, समझ गया। एक मिनट रुकिए, इसको मुझे दूसरी स्क्रीन पे लेके जाना पड़ेगा, तब जाके बात करेंगे। यस, 1 2 एंड 3। बेटे आपके सामने आपका इंस्टीट्यूट वाला स्टडी मटेरियल सामने। एक पहले तो ना मैं आपको एक चीज पढ़ा देता हूँ यहाँ पे।
ये नोट पढ़िए, देयर आर two views on classification of purchase account and sales account. One view is that representing flow of goods, क्या भाई माल आ रहा है माल जा रहा है। क्या आप सभी बच्चे लोगों को दिख रहा है सब कुछ? कहाँ है सारे बच्चे? बेटे आप सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से? चैट बॉक्स में बताएं। इमेज क्लियर नहीं है, नहीं दिख रहा है, ओके। अभी दिख रहा है क्या? प्लीज मुझे एक बार बताएं कि अभी दिख रहा है क्या? क्लियर है, दिख रहा है? बेटे अरमान सिर्फ तुम्हें आवाज सही नहीं आ रही है, बाकी बच्चों को सही आ रही है। आइए जी बेटा देखो जरा फटाफट से। देयर आर टू व्यूज, देयर आर टू व्यूज परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट के लिए हमारा स्टडी मेट क्या कहता है? वन व्यू इज दैट रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ गुड्स, माल आ रहा है और माल जा रहा है, तो वो कहते हैं दे शुड बी क्लासिफाइड एज रियल। हाउ एवर, हालांकि अदर भी व्यू है हमारे कि वो नॉमिनल मानते हैं उस चीज को जो ट्रेडिंग पीरियड में ट्रांसफर करते हैं। Therefore purchase and sales shall be classified as nominal. However in both views, दोनों केस में क्या होगा, इनको ये सेम चीज होनी है, डेबिट भी और क्रेडिट होगी। बेटे आगे जो एग्जांपल दे रखा है जरा इस इलस्ट्रेशन को पढ़ना, इलस्ट्रेशन को करना। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 अभी क्लियर नहीं है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं उस इलस्ट्रेशन को लिख करके करा दूंगा यहाँ पे स्टडी में। हाँ करना है, हाँ करना है, ये इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है बेटे जो हमें करना है, ठीक है। तो अभी क्या करो आप सब बच्चे लोग, पहले ना एक काम कर लो। अच्छा मैं समझ गया, इसको मैं इधर ही खोलता हूँ, मैं ही गलत ले गया इसको उधर। चलो अच्छा अब बताओ बेटे, अब दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? अब दिख रहा है सब बच्चों को? और जूम करूं? लीजिए मैं और जूम कर देता हूँ, ठीक है अब तो क्लियर है ना? लीजिए जी, ज्यादा हो जाएगा। आइए जी स्टडी मैट में ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज एक मिनट, ये रहा। पहले आप इस पॉइंट को पढ़िए सारे बच्चे। हाँ कर दो, ग्रुप पे शेयर कर दो बेटे, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का ग्रुप पे शेयर कर दो, टेलीग्राम वाले पे है ना। आओ जी, और व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप पे। देयर आर टू व्यूज ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ परचेज अकाउंट एंड सेल अकाउंट। कह रहे कि दो व्यू हैं जी इसके बारे में। वन व्यू कि भाई उसको फ्लो ऑफ गुड्स की तरह लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। माल आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। पहला तो बेटे ये व्यू है। दूसरा व्यू क्या कहते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो क्या है बेटे, वो रियल है। दूसरा व्यू है क्या? अरे हर्ष, वो ये कैसी वीडियो लगा रखी है हर्ष? बेटे क्या कर रहे हो तुम? आइए जी, हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ बेटे इधर, देयर आर टू व्यूज ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। परचेज और सेल्स के दो व्यू हैं। वन इज कि उसको रियल माने फ्लो ऑफ गुड्स की वजह से। दूसरा है कहते हैं कि भाई ट्रेडिंग पैनल में जोड़ने से क्या हो जाएगा, वो नॉमिनल हो जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर परचेज और सेल को हम लोग क्लासिफाई करेंगे नॉमिनल। हालांकि दोनों व्यू में यही सेम चीज डेबिट और क्रेडिट होंगी। जरा देखना बेटा इधर फटाफट से, एक इलस्ट्रेशन आगे कराया भी हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5।
एक पॉइंट बता करके, ताकि तुम्हारा टाइप्स ऑफ अकाउंट वाला चार्ट खत्म हो जाए, फिर मैं इसी इलस्ट्रेशन को क्लास में अभी कराऊंगा। देखिए जी, ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, परचेज वाला, ही परचेज्ड गुड्स, एंट्री नंबर 3 देखिए, ही परचेज्ड गुड्स, ही परचेज्ड गुड्स, कितने की बेटा, कितने का माल खरीदा उसने, 15,000 का, 15,000 का, ही परचेज्ड गुड्स, कितने का बेटे, 15,000 का। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, माल आया, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब रियल अकाउंट, ठीक है, और क्रेडिट द गिवर, और बैंक के थ्रू बेटे उसने पेमेंट किया। तो थर्ड एंट्री को आप यहां पर चेक करिए जरा एक बार, थर्ड एंट्री को इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट ने भी इस चीज को पूरी तरह से बताया है। हाँ, यही एंट्री होगी बेटे अरमान, बिल्कुल सही कह रहे हो आप बेटा। लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो टाइप्स ऑफ अकाउंट का है बेटा, ठीक है अरमान, एंट्री तो यही होगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जरा देखिए तो इंस्टीट्यूट ने भी इस बात को लिखा है कि हाँ भाई, परचेज अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। शुरू में शायद मिसप्रिंटिंग हो गई होगी, या कोई पूरी तरह से बात नहीं बताई गई होगी, प्लीज आप ध्यान रखिएगा, जब हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ये परचेज अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। इधर अगली एंट्री देखिए बेटे, पॉइंट नंबर 5, 5 नहीं, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, सेल किया जी हमने, क्या कहा बेटा, सेल किया हमने। पॉइंट नंबर 6, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद, अरविंद को माल बेचा, अरविंद को माल बेचा। बेटे अरविंद डेबिट टू सेल होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए जरा, अरविंद तो चलो ठीक है, पर्सनल अकाउंट है, लेकिन सेल अकाउंट कौन सा है जी, एंट्री नंबर 6। इंस्टीट्यूट भी अपने स्टडी मटेरियल में इसको बार बार बता रहा है कि हाँ भाई, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कॉमन सेंस की बात है बेटे, अगर हम माल खरीदते हैं, अगर हम बेटे माल खरीदते हैं तो खर्च कैसे माना जाएगा, जब तक हम उसको सेल ना करें, सेल से कंपैरिजन करने के लिए हम खर्चा मानेंगे ना, या हम उसको खा जाए। मान लें किसी की पैटीज की दुकान है, वो बैठे बैठे पैटीज खा रहा है, तो ठीक है भाई, उसने खरीदा और खा लिया, वो तो खर्चा हो ही गया। लेकिन अगर उसने खरीद कर बेचने के लिए करी है बात, तो हम वो क्या करेगा बताओ, बेचेगा ना। तो बेचने के बाद में सेल से कंपैरिजन किसका करेगा बेटे, खर्चे का, ठीक है। आइए जी, नहीं वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, उसमें भी इसको असेट्स माना जाता है, समझे, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। आइए बेटे, कई सारी चीजें हैं जो सुधरने की तरफ है, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अगली एंट्री में आप देखोगे, अमृत से परचेज किया, परचेज अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। अमृत को माल वापस किया, परचेज रिटर्न, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये सब क्या है बेटा, रियल अकाउंट है, ठीक है। सेल अकाउंट भी क्या है बेटा, रियल अकाउंट है। उम्मीद है अब आपको चीज क्लियर है। जैसे ड्रॉइंग्स हुआ, तो माल निकाल करके ले गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो ये क्या हमारा रियल अकाउंट है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, ओके बेटा, एकदम स्ट्रोंग रहना है। मैंने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर चलाए, मतलब एक क्विज चलाया, वो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बच्चों ने 90, तुम ताज्जुब मानोगे, 90% से ऊपर बच्चों के आंसर गलत थे। और रियली मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा ये एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम में क्या करके आएंगे। इन्होंने पता है बेटे कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर, उन मिसप्रिंट से आप घबराना नहीं। आप देखोगे स्टडी मैट के लास्ट में ना कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, लास्ट में बीच बीच में इन्होंने कुछ मिसप्रिंटिंग कर दी है। मैं आपको जो क्लास में करा रहा हूँ वो सारी चीजें अपडेट है। जैसे यहाँ पे देखो, कह रहे परचेज अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, यहाँ पे लिख रखा है बेटे, पुराने छपे हुए हैं कुछ चीजें, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये गलत छपी हुई है। हमें इस चीज का ध्यान देना होगा कि कोई भी चीज हो, हमें बेटे इसे चेक काट लेना, क्योंकि कोई भी चीज है, एक ही एग्जाम के लिए दो अलग अलग बातें बताएंगे तो बच्चे कैसे करेंगे। तो कोई भी चीज है वो हमारी एकदम सही और गलत के दायरे पे हम आगे बढ़ते हैं,
और अब तो मजेदार बात यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है ही नहीं, अब तो डिटेल वाली बात है। स्टडी मटेरियल में जितनी भी चीजें, अब तो बेटे ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव है सारा का सारा पेपर हमारा, ठीक है ना। पहले ज्यादा दिक्कत होती थी, पहले बच्चों को बोलना पड़ता था कि बेटे वहां तो गोले भर के आने, ऑब्जेक्टिव तो आपको ना गलत करके आना है ताकि आपके सही नंबर मिले। अब तो आप अपनी सही बात को सही तरीके से सही वजह के साथ में एग्जाम में पूरी डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप बच्चे लोगों को पूरी तरह क्लियरिटी है। मैं आगे बढ़ता हूं, आइए जी। तो परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ये आपने लिख लिया जी, और स्टॉक भी हमने लिख लिया। स्टॉक मतलब बेटे इन्वेंट्री, ये सब हमारे क्या है, रियल अकाउंट है। आइए जी, कुछ पॉइंट और हैं छोटे छोटे, हम जरा उनको लिख लें। क्या क्या है जी, और कोई बचा हुआ है क्या? नहीं जी, लगभग लगभग सारा ही कवर हो गया। अब मैं आपको मौका देता हूं, आप में से किसी बच्चे को अगर किसी कोई भी डाउट है टाइप्स ऑफ अकाउंट में, तो आप प्लीज मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर देता हूं, वरना फिर बेटे मैं आगे चलूंगा। तो मैं वेट कर रहा हूं आपके थम्स अप का, आपकी वीडियो का और थम्स अप का, कि हाँ भाई हमारा ओके है, अब सर हम आगे चल सकते हैं। दिवाकर जी, यश, संजय, महक, श्रद्धा, हर्ष, अनुभव, रिकवरी ऑफ लोन कौन सा अकाउंट है? बेटे लोन है, लोन पे करेंगे या रिकवर करेंगे? पहली बात, एक तो है कि हमने लोन ले रखा है, लोन ले रखा है तो रिकवरी नहीं, हम उसको पे करेंगे। दूसरी बात है, अगर मान लिया, हाँ जी नवंबर के लिए, नवंबर के लिए बैच है बेटा। अगर बेटे दूसरी बात मैं कहूं आपसे, लोन हमने दे रखा है, तो दे रखा है तो क्या है बेटे, पर्सनल है। अब लेंगे तो रिकवरी तो उसी की होगी ना, पर्सनल की रिकवरी होगी, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, हमारा पर्सनल अकाउंट ही रहेगा। और जिस भी पॉइंट पे फॉल कर रहा है वो सारा का सारा क्या, हम ना उसी में से आएगा। हाँ जी, आइए जी नेक्स्ट पॉइंट। बेटे जो आपने बोला डिस इन्वेस्टमेंट, आइए, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, रियल प्लस टेंजिबल, है ना। इन्वेस्टमेंट अभी तो गलत ही है ना स्टडी मेट में, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अभी तक इन्वेस्टमेंट हमारा गलत ही पड़ा हुआ है स्टडी मेट में, इसमें बीच में कोई भी चेंज नहीं आया, ये वहीं पे रहेगा। तो अगर बोलेगा इन्वेस्टमेंट किया तो हमारा क्या है, वो रियल प्लस टेंजिबल, क्योंकि वो पर्चे को देखते रहते हैं, ये पर्चा हमने टच कर रहे हैं, है ना, सी कर रहे हैं, गलत है वो कहीं ना कहीं, पर फिर भी गलत करके सही नंबर लेने हैं बेटे। अगर इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं तो वो उस पर्चे को कहते हैं क्रेडिट वार्ड गोज आउट, जो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें इन्वेस्टमेंट को रियल प्लस टेंजिबल में ही रखना है जब तक हमारा फर्दर कोई चेंज अपडेट नहीं आता है, ठीक है महक? ओके बेटा, चलिए जी। तो ये था बेटे हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट का कौन से वाला पार्ट, हमारा था जी ये ट्रेडिशनल वाला क्लासिफिकेशन। जो दूसरा पार्ट है इसका, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन, बेटे मैं इसको कराऊंगा तो जरूर, लेकिन मैं इसको कराऊंगा तब जब हम लोग बैलेंस शीट का काम निपटा लेंगे। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमें तभी पढ़ना चाहिए जब हम बैलेंस शीट बना लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेंगे, क्योंकि वहां पर जाकर के तो ना समझ में आ जाएगा असेट्स किसको कहते हैं, लायबिलिटी किसको कहते हैं, इक्विटीज किसको कहते हैं। टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। तो उस टाइम पे इसको पढ़ने में मजा भी आएगा, मुश्किल से 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा उस टाइम पे। तो डबल डबल एनर्जी नहीं लगाना, एक ही बार पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, लेकिन एक ही बार, ठीक है। तो आइए मैं आगे चलता हूं, और अब हम लोग करेंगे एक एग्जांपल करेंगे जी, स्टडी मैट का यही वाला हम लोग एग्जांपल करने जा रहे हैं जी। मैं एक बार जरा ये फाइल सेव कर लूं, एक मिनट बस। आओ बेटा हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, आपके सामने स्क्रीन पे है इलस्ट्रेशन नंबर 5। पढ़िए जी जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 5 को पढ़िए बेटा, आपके सामने फुल स्क्रीन पे है बेटे, आपको अब दिखने में दिक्कत नहीं होगी। जनरलाइज द अबाउट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन जनरल एंट्री, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन जनरल एंट्री।
बेटे सबसे पहले दिसंबर 1 की एंट्री, अजीत स्टार्टेड बिजनेस, मेरे साथ साथ करना, स्टडी मैट में कई बार मिसप्रिंट मिल जाते हैं और इसी बात के पैसे, वरना हम भी तुम्हारे जैसे। दिसंबर 1 2020, फटाफट शुरू हो जाओ जी। आंसर नंबर 5। आंसर क्या है अपना? इलस्ट्रेशन नंबर 5, ICAI स्टडी मटेरियल। बेटा क्या करनी है यहाँ पर? जनरल एंट्री किसकी बुक्स में? देखे तो जरा, किसकी बुक्स है भाई? नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं। इन द बुक्स ऑफ बिजनेस जर्नल एंट्रीज, दो बातें अब मन में करेंगे, दो बातें अब बेटे मन में करेंगे, दो बातें अब लिखेंगे नहीं एग्जाम में। सबसे पहला कॉलम बोलो बेटे कौन सा? सर हमें तो नहीं पता। सबसे पहला कॉलम बेटे जनरल एंट्री का, फिर आपका पार्टिकुलर्स, जनरल एंट्रीज, पार्टिकुलर्स, फिर क्या है ये? लेजर फोलियो नंबर। ये क्या होता है? LF नंबर। और जहां पर लेजर बन रहे होंगे वहां पर क्या रेफरेंस दिया जाएगा बेटे? जर्नल का। ठीक है, आइए जी, LF नंबर बोलो, LF शॉर्टकट होता है लेजर फोलियो नंबर। दो बातें भाई, दो बातें हमको करनी, दो बातें, दो बातें भाई, दो बातें हमको करनी, दो बातें। देखो बेटे, सबसे पहला कॉलम बच्चों डेट, दूसरा कॉलम बेटे पार्टिकुलर्स, और तीसरा LF, और अगला अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं आगे चलने से पहले, देखें कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा। क्या सर कंपटीशन कराऊं? देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। जो DRCR लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है जी? देखे तो जरा कौन सा बच्चा सबसे होशियार है। देखे जरा किसमें कितना है दम। बेटे जल्दी, एक बच्चे ने आंसर दिया, सही नहीं आया एक बच्चे का। दूसरे बच्चे ने आंसर दिया, उसका भी सही नहीं आया। तीसरे बच्चे ने आंसर दिया, उसका भी सही नहीं आया। और मैं बता दूं ज्यादातर आंसर कॉमर्स के धुरंधर के आएंगे, देख लेना। मैं वेट कर रहा हूं बेटे। गलत 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 के बम बोले, लाला जी के बम बोले, पहले तो बचपन में गाना गाते रहते थे। हाँ, सबका गलत। सारे कॉमर्स के धुरंधर हैं ज्यादातर। कुछ तो ऐसे भी हैं जो दिल्ली वाले बैच के हैं। कोई बात नहीं बेटे, मेरा पर्पस किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, मेरा बस एक पर्पस है कि चीजें आपकी ना सही हो जाए, एग्जाम में हम जाएं तो कुछ लेके आए। एटलीस्ट हम तो सही करके आए ना एग्जाम में। चलिए जी, तो सबके ही आंसर गलत हैं। अब लिखा रहा हूं मैं बेटे ध्यान से, इसीलिए मैंने बोला ना, मैं पकाता भले ही हूँ लेकिन पढ़ाता हूँ, और रिजल्ट आएगा, देख लेना अगर आप करोगे। हाँ, बहुत देर बाद में बोली यारू। हाँ, पहले वाली क्लास ली थी वहां पे, तब भी बताया था मैंने, तब भी, है ना? हाँ, शाबाश। महक कह रही है क्या है क्वेश्चन? मैं ये कह रहा हूँ बेटे इसकी फुल फॉर्म क्या है। महक, इनकी फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है मैंने, DRCR की।
मैंने ये पूछा है। हाँ अब आया, देखो संजय, संजय ने उठाया होगा, मैं बताऊं इन्होंने उठाया होगा, गूगल किया होगा। हाँ पक्का गूगल किया होगा। हाँ आओ इधर, लिखो बेटे, डेबिट रिकॉर्ड्स, बेटे क्रेडिट रिकॉर्ड्स, लिख लो बेटे, एक एक पॉइंट पे वर्क करना है हमें एग्जाम के हिसाब से। डेबिट रिकॉर्ड्स एंड क्रेडिट रिकॉर्ड्स। हाँ संजय कह रहे हैं कि दोनों पॉसिबिलिटी थी, दोनों बोल दी। अरमान कह रहे हैं हाँ, सब बच्चों का वही आंसर है अरमान जो आप दे रहे हो बेटा। हाँ चलो, चलिए खैर ये तो मजे वाली बात होगी। आओ बेटे आओ, गुड मॉर्निंग सारे कॉमर्स वाले बच्चों को, गुड मॉर्निंग। आओ, नाराज मत हो ना मेरे से, कई बार ना बच्चे नाराज होते हैं कॉमर्स वाले, कहते हैं यार सर ऐसा मत करो करो, देखो मान लिया हम ठीक है, हम नहीं कहेंगे आता है। हाँ यही मैं चाहता हूँ, हर चीज जीरो से पढ़नी है। दिसंबर 1 2020 को क्या हुआ, मिस्टर अजीत है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ अजीत। सबसे पहले तो हमें पता चल गया भाई बिजनेस का मालिक कौन, अजीत, तो हम अजीत की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। अगली बात क्या कहता है जी, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। बेटे अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया, आप मुझे बताओ, ये जो अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया है, अजीत बेटे ध्यान से, अजीत ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या वो बैंक लेके आया घर में? इसमें स्टडी मैट में तो सॉल्यूशन बेटे बैंक लिखा हुआ है। भाई किस तरह से बिजनेस स्टार्ट किया, कहीं लिखा है क्या कि पैसे बैंक में लेके आया? गलत लिखा हुआ है स्टडी मैट में। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं बेटे, जब तक हमें फाउंडेशन लेवल तक बैंक ना बोले, हमें बैंक नहीं करना है। स्टडी मैट में कैश की एंट्री होनी चाहिए। फाउंडेशन लेवल तक कैश का मतलब है कैश, और बैंक का मतलब है बैंक, ध्यान रखना। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ, 4 लाख रुपए वो कैसे करेंगे, वो कैश में, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा अरमान, कैश में एंट्री होगी, यही मैं बता रहा हूँ बेटे। जब तक बेटे स्टडी मैट में, स्टडी मैट छोड़ो, जब तक इंटर लेवल पे ना आ जाओ, इंटर लेवल और फाइनल लेवल पे तो सिर्फ हर बात को बैंक में डील किया जाता है, लेकिन फाउंडेशन लेवल पर जब तक साफ साफ बैंक वर्ड ना बोले, हम बैंक नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट हुआ विद कैपिटल, तो कैपिटल भाई घर से लाया है जी। आइए जी, तो सबसे पहली एंट्री हमारी कौन सी डेट के, December 1। बेटा एंट्री लिखो जल्दी से, दिस 2020 December 1, कैश अकाउंट डेबिट। अगर मैं यही एंट्री इंटर में कर रहा हूँ, सी इंटर में, तो मैं बैंक बोल रहा हूँ। आइए जी, लेकिन फाउंडेशन लेवल तक नहीं। टू अजीत कैपिटल, अजीत कैपिटल। बेटे रूल किसी को लिखने हो तो साथ साथ में लिख लेना, मैं सिर्फ रूल बोलूंगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। दो बातें क्या हुई, कैश आया और अजीत देने वाला है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। कौन कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है जी, आप लिखते चलना बेटे। ये है बेटे हमारा रियल अकाउंट, और ये है हमारा पर्सनल प्लस, पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी, कितना कैश लाए जी, 4 लाख का कैश लाए जी। देखिए बेटे, बीइंग बिजनेस, सर नरेशन में क्या लिखे, जो ये क्वेश्चन लिखा होता है ना, क्वेश्चन में जो ट्रांजेक्शन दी होती है, जो क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन दी होती है, उसी को नरेशन में लिख देना होता है कि भैया ये इस बात की एंट्री है ना। कई बच्चों का ये डाउट रहता है ना कि सर नरेशन कैसे लिखे, कुछ नहीं बेटे, जो लिखा हुआ ना यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। हो, कहाँ गया, हाँ ये देखो बेटे, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹4 लाख।
यही बात यहां पे लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय अजीत with capital ₹4 lakh. नेक्स्ट बेटा सेकंड वाली एंट्री बच्चों, सेकंड वाली एंट्री कौन सी डेट को हुई? December 3rd. He withdrew cash for business from बैंक. अब यहां दिक्कत आती है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कह रहे कि कैश बैंक से निकाला। अब इस एंट्री की वजह से मजबूरी में फर्स्ट वाली एंट्री इसका मतलब बैंक में मानी जाएगी, समझ रहे हो? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब जो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो 4 लाख कैसे लाया? 4 लाख कैसे लाया भाई? कैश में लाया। अगर कैश में लाया फिर वो बैंक से पैसे नहीं निकाल सकता। क्या आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ पा रहे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटे, क्वेश्चन में ये कह रखा है कि बिजनेस स्टार्टेड, बात यहीं पे खत्म है तो ठीक है, कोई बात नहीं। 4 लाख रुपए वो बिजनेस में कैश में लेके आया, लेकिन अगली एंट्री इन्होंने बोल दी कि उन्होंने क्या किया, बैंक से पैसे निकाले। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ और बैंक से पैसे निकाले, बैंक में अभी पैसे जमा हुए नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो एंट्रियां चल रही है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज एंट्री चल रही है। जब डेट नंबर 1 में तुम कैश लेके आए तो फिर पैसे बैंक में कहां से पहुंच गए? तो दिसंबर 3rd में तो ये कह रहे हैं कि बैंक से पैसे निकाले, इसका मतलब तुम दिसंबर 1st में बैंक में पैसे लेकर के आए थे, यानी कि वो कैश वाली एंट्री नहीं थी, इस वजह से ये एंट्री हुई है। लॉजिक क्लियर करो, कोई रट्टाफिकेशन अगर करेगा बेटे फिर फंसेगा, मैं पहले बोल रहा हूं। क्योंकि दिसंबर 1 और दिसंबर 3rd के बीच में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी कि दिसंबर 3rd वाली ट्रांजैक्शन, बैंक से पैसे निकालने की ट्रांजैक्शन दिसंबर 1 के ऊपर डिपेंड है कि हाँ भाई पैसे जो है बैंक में पहले जमा हुए होंगे। इस वजह से यहां पर ये हमें कैश के बजाय हमें चेंज करना पड़ेगा। प्लीज बेटे लॉजिकली चलो, कहीं भी चलो, एकदम बिल्कुल लॉजिकली लिख लो यहाँ पे बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट लिखते ही हमारा रूल पलट जाएगा। क्या रूल होगा जी? डेबिट द रिसीवर। सर अगर वो दिसंबर 3rd में एंट्री नहीं दी होती तो बेटे फिर तो मजे आ गए थे, फिर तो हम यही लिखते, कैश ही लिखते। ठीक है, हाँ बिल्कुल इस टाइम पे गलत होगा। एक बच्ची पूछ रही है कि सर अगर मैं ऐसा लिखूं, कैश लिखूं, तो गलत होगा क्या सेकंड एंट्री को कैश बैंक से निकालना? हाँ बेटे बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बैंक में पैसे है नहीं, बिजनेस स्टार्ट अभी अभी हुआ है, तो फिर हम निकाल कैसे लेंगे? इसका मतलब पहले वाली डेट पर जो पैसे आए थे वो सीधा बैंक में ही जमा करवाए थे। ठीक है, आइए जी, तो दो बातें क्या होंगी यहाँ पर, बैंक पाने वाला है और अजीत देने वाला है। अब 3rd डेट की एंट्री, दिसंबर 3rd डेट की एंट्री, दिसंबर 3rd। बेटे देखो मुद्दे की बात यह है कि आपके एग्जाम में नंबर आने चाहिए, एकदम सही चीज हो तभी तो बात। हाँ सर तो फिर तो टाइप्स ऑफ अकाउंट भी चेंज होगा। हाँ बेटा बिल्कुल टाइप्स ऑफ अकाउंट भी चेंज होगा, एकदम लॉजिकली बस बात करेंगे, कोई बेटे रटने वाली बात नहीं होगी कहीं से कहीं तक। आइए जी, दिसंबर 3rd को क्या हुआ, कैश निकाला बैंक से। तो बेटे बैंक से कैश निकाला मतलब कैश आया और बैंक देने वाला है ना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज गिवर? बैंक इज गिवर। कितने रुपए निकाले जी उन्होंने बैंक से? 2000 रुपए निकाले, 2000 रुपीज being cash withdrawn from bank। बेटे कहीं भी कोई भी पॉइंट तुम्हें ऐसा लगे, बिल्कुल मत जबरदस्ती करना अपने आप से, बहुत ठोस होके चलना है यहाँ पे।
थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भले लग जाए लेकिन एकदम स्ट्रॉन्ग होके चलना है, क्योंकि 40 नंबर से 45 नंबर तो बेसिक्स में से आते हैं। मतलब जनरल एंट्री से लेकर फाइनल अकाउंट तक, उसकी थ्योरी तक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बीआरएस, यहीं से 40 से 45 नंबर है। और वो हम तभी कह सकते हैं जब एकदम स्ट्रॉन्ग हो। हाँ जी, दिसंबर 3, सॉरी दिसंबर 5, ही परचेज्ड गुड्स मेकिंग द पेमेंट, he purchased goods making the payment through bank। लो जी, he purchased goods making the payment through bank, यानी बेटे उसने चेक इशू किया होगा, है ना। दिसंबर 5, दिसंबर 5, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आओ बेटा, रूल क्या लगा हमारा, डेबिट द रिसीवर एंड बेटे क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से। गुड्स आया और बैंक देने वाले हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बच्चे साथ साथ में बिल्कुल ऐसे ही है, मन मन में वो चीज जरूर करनी है, उस चीज को बिल्कुल भी स्किप मत होने देना। बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड थ्रू बैंक, एंड पेड थ्रू बैंक। हाँ जी, कितने रुपए का बेटा, ये कहाँ गया, कितने रुपए का, 15,000, 15,000। सर अगर बैंक में ना करें तो हम पेमेंट कैश में समझ, सर अगर बैंक मेंशन ना हो, हाँ बैंक मेंशन नहीं है, फिर तो बेटे ऑफ कोर्स कैश में ही हम पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। फिर तो बेटे कैश में ही पेमेंट की बात बनेगी, डोंट वरी, यू आर राइट। अगर नहीं मेंशन करेगा कि भाई बैंक के थ्रू पेमेंट करना है, फिर तो ऑफ कोर्स हमारा जो पेमेंट है वो उसी से ही होगा, ठीक है जी, बिल्कुल सही। आइए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री, लो बेटा, अगली एंट्री क्या है हमारी, ही परचेज्ड, अच्छा ही सोल्ड गुड्स ₹16,000, रिसीव्ड पेमेंट थ्रू बैंक। उसने क्या किया बेटे, उसने क्या किया, पेमेंट किसके थ्रू रिसीव किया, बैंक के थ्रू, गुड सेल किया। दिसंबर कौन सी डेट है ये हमारी, देखो कहाँ गया, खुल गया, एक मिनट भी मिस हो रहा है, एक मिनट, ये रहा आ गया, लो जी। हाँ जी, दिसंबर कौन सी डेट है बेटे, हमने जब सेल किया हमने कर ली फर्स्ट, फर्स्ट डेट की एंट्री कर ली, सेकंड की कर ली, थर्ड वाली। अब दिसंबर 8 की बात है, गुड सेल किया 16,000 रुपए का और रिसीव किया पेमेंट थ्रू बैंक।
लो भाई दिसंबर जो भी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रूल क्या लगा जी? रूल लगा जी, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटे नरेशन नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, टाइम थोड़ा सा बचाना है। आइए जी, कितने का? 16,000 का। लो भाई बच्चों, 16,000 का पेमेंट उन्होंने रिसीव किया और गुड्स को सेल किया। बिल्कुल सही अरमान, बिल्कुल सही स्वयं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नरेशन नहीं लिख रहा बेटा मैं। ये है, ये थी हमारी दिसंबर 8 की एंट्री। अब है हमारी दिसंबर 10 की। ये थी हमारी दिसंबर 8 की एंट्री, और अब जो हम करने जा रहे हैं वो है दिसंबर 10 की एंट्री। लो भाई, दिसंबर 10 क्या हुआ जी? दिसंबर 10 को, दिसंबर 10 को हुआ ये कि फर्नीचर परचेज किया गया और उसका पेमेंट चेक से किया गया 2,500। फर्नीचर आया और बैंक देने वाला है, कसम से मजा आ गया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। फर्नीचर आया और बैंक देने वाला है, बहुत अच्छे बेटा, वेरी 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 ब्रिलियंट, गुड, ऐसे ही मजा आता है। फर्नीचर आया और बैंक देने वाला है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। ये फर्नीचर कितने का आ रहा है जी? ये आ रहा है जी 2,500 का। ओके जी, 2,500। बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट भी लिखते रहो ना इसका। फर्नीचर कौन सा है? रियल अकाउंट। बैंक कौन सा है? गिवर, यानी कि पर्सन अकाउंट, ठीक है ना, वो लिखते रहना आप भी। जहां जहां गिवर रिसीवर है वो पर्सनल है, जहां व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट है वो रियल है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगली एंट्री बेटे हमारी दिसंबर 12 की। उन्होंने सेल किया गुड्स, किसको? गुड्स सोल्ड टू अरविंद, 2,400 रुपए। अरविंद को बेचा कितने में? 12,000। हमने काफी चर्चा की थी इसमें, है ना, तो अब हम वो चर्चा का फायदा उठाएंगे, वो दोबारा नहीं करेंगे ताकि हमारे क्लास का टाइम इफेक्टिवली यूज हो। माल गया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा दिया इन्होंने, वेरी गुड स्वयं। बाकी बच्चे भी बोलो ना, आप सब बच्चे लोग भी तो क्लास में ही हो भाई। माल गया और अरविंद पाने वाले हैं। हाँ जी, डेबिट द रिसीवर, अरविंद अकाउंट डेबिट और टू सेल्स। बेटे जब माल बिक के जाएगा तो लिखेंगे सेल। अच्छा, और रूल क्या लगेगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितने रुपए का है भाई? ये है 12 तारीख को 2,400 रुपए का, दिसंबर 12, और यह है बेटा 2,400 रुपए का। नेक्स्ट, अच्छा अच्छा, हाँ सही है बेटा, करते रहो, वेरी गुड। अच्छा, साथ साथ में नोटबुक में कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, दिसंबर 12 के बाद में अब आ गया दिसंबर 14। ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमृत। ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमृत। अगला ये है ना हमारा दिसंबर 12, दिसंबर 14। ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत 10,000। दिसंबर 14। इन्होंने फिर तो बैंक में तो डाल रखी होगी, कि जब सारा पैसा इन्होंने बैंक में रख रखा है। हाँ, वहीं से कर रहे हैं ये लोग। आओ जी बेटे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि पैसा कहाँ पे है ये भी ध्यान में देना पड़ेगा, इसलिए ये लोग बैंक से कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद, 2400 रुपये तो कैश चलो आ जाएगा। अब जो बात कर रहे हैं इसकी, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद के बाद में ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत। जब अमृत से खरीदेंगे माल, ये पैसा कहाँ से पे कर रहे हैं बेटे? बैंक से पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना कैश है ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा है क्योंकि कैश अकाउंट नहीं है इतना, वो इसलिए सारा काम बैंक से कर रहे हैं सिर्फ इस क्वेश्चन में। अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन में जब तक बैंक नहीं बोलेगा हम बैंक नहीं मानेंगे, लेकिन क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझना है। कैश है तभी तो कैश खर्च होगा। ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत। लो भाई, खैर यहाँ पे तो उधार की बात है। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत, नाम तब आएगा ना जब उधार खरीदेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। कितने का जी? 10,000 का। नेक्स्ट, दिसंबर 15 ही रिटर्न गुड्स टू अमृत। बेटे गुड्स रिटर्न किया अमृत को दिसंबर 15 को 500 रुपए का। तो भाई अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, लॉजिक के साथ में अमृत पाने वाला है और माल गया। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी, आइए। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कितने रुपए का बेटा? 500 रुपए का। 500 रुपए का माल। ध्यान रखना परचेज रिटर्न भी हमारी क्या है? रियल प्लस टेंजिबल, क्योंकि बेटे माल है जो दिखता भी है, जिसको हम छू कर भी देख सकते हैं, टेंजिबल भी है। टेंजिबल है ना, रियल प्लस टेंजिबल। बाद में बच्चे ढूंढता रह जाता है इनका टाइप ऑफ अकाउंट की, सर कौन सा होगा कौन सा होगा। अमृत को किया था कौन सी तारीख में? दिसंबर 15 में। लो भाई हम डेट को डाल देते हैं पहले। अब अगला जो है वो कौन सा है? दिसंबर 16। दिसंबर 16 में क्या हो रहा है? ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद 2300 इन फुल सेटलमेंट। ओहो, ये क्या हुआ? क्यों हुआ? एक बच्चे ने पूछा भी था फुल सेटलमेंट। बस यही है, हिसाब खत्म। हिसाब खत्म। हिसाब खत्म करो। यहाँ तक का, यहाँ तक का अकाउंट फाइनल करो। बताओ बेटे, अमृत की बात करो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे, जो भी चैट में डाल रहे हैं बहुत सही डाल रहे हैं। संजय, वेरी गुड, वेरी गुड संजय, वेरी गुड स्वयं। शाबाश बेटे, बहुत अच्छी बात। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, ये बताओ अमृत की अभी तक कहाँ पे बातें हुई थी, जरा देखना एक बार जल्दी से। अमृत का हिसाब किताब लगाओ, क्योंकि अमृत कह रहा है भाई साहब मेरा जो अभी तक का निकल रहा है ना सारा हिसाब किताब, मेरा अकाउंट क्लोज करो, यहाँ तक का हिसाब किताब फाइनल कर लो। अमृत कहाँ है जी? सर अमृत, हाँ ये रहा बेटे, एक तो बेटे ये रहा अमृत।
अमृत से माल खरीदा, इससे पहले भी बात थी क्या अमृत? अरे नहीं, अमृत नहीं, अरविंद की बात हो रही है। ओहो, गड़बड़ हो जाएगी। अमृत की बात करो, अमृत को नहीं, सॉरी, अरविंद की बात करो। अरविंद 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 बेटे, अरविंद को क्या किया था हमने, बताओ? ये रहा अरविंद को हमने माल बेचा था 2400 रुपए का। ये रहा अरविंद। और भी कहीं अरविंद से बात हुई? नहीं। कह रहे उससे 2300 रुपए मिले, कह रहे कि बस यही है फाइनल। मतलब बेटे एक तरह से उसने 200 रुपए की छूट ले ली, 200 रुपए हमसे छुड़वा लिए, ये कह के कि बस भैया यही पूरा हिसाब किताब यही है भाई, अब पूरा हिसाब किताब खत्म कर दो, बाबूजी इतने में काम चला लो, देखो बस। होता है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो यश। 100 नहीं बेटा, 200, 200 आरू, 200। अरे नहीं, सही कह रही है आरू, सही कह रही है 200। तुम कैसे कह रहे हो भाई 200? अरे सही कह रही है बच्ची आरू, 100 रुपए की डिस्काउंट है। हाँ आरू बेटा, यू आर राइट, यू आर राइट गुड़िया। बेटे सेल किया था अरविंद को 2400 रुपए का, और उससे फुल एंड फाइनल मिल रहे हैं कितने? 2300। तो 100 रुपए तो छुड़वा रहा है ना वो। 100 रुपए की एक तरह से उसने डिस्काउंट करा ली, है ना, फुल सेटलमेंट में। आइए बेटा जी, आइए बेटा जी। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अमृत, डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटा भले ही स्टडी मैट में इसको बैंक में डाल रखा हो, भाई जब हमारे पास में कैश आ रहा है, जब तक हमें साफ साफ नहीं बोलेगा ना, जब तक साफ साफ नहीं बोलेगा, हम बैंक में नहीं लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आओ जी। तो मैं ये कह रहा था, एक नालायक कह रहा है टाइपिंग मिस्टेक, कि मैंने 200 की जगह 100 टाइप कर, नहीं 100 की जगह 200 टाइप कर दिया। अच्छा जी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, इधर अमृत, बताओ बेटे, क्या क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना? कितने का है जी ये? 2400 रुपए का। और कितने मिल रहे हैं बेटा? 2300 रुपए। 100 रुपए क्या है उसमें? डिस्काउंट है, ठीक है जी। अच्छा अरविंद, यार इस अरविंद ने भी उलझा रखा है। अरविंद, यस यू आर राइट। क्या है यहाँ पर? दिसंबर 16, दिसंबर 16। नेक्स्ट, दोनों के नाम ए से है ना, और वी भी है दोनों में, और आई भी है, तो थोड़ा सा मिक्स हो ही जाता है। आइए जी, कभी कभी। लो बेटा, नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 18 को ही विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज। बेटे उसने गुड्स निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब सीधी सी बात है बेटे, उसका क्या हुआ? ये ड्रॉइंग्स हुआ। क्या हुआ बेटा? ये ड्रॉइंग्स हुआ। उसने गुड्स निकाले बेटे, उसने गुड्स निकाले फॉर पर्सनल यूज। हाँ जी, डेट कौन सी है? ये दिसंबर 18, दिसंबर 18। तो मैं कह सकता हूं अरविंद ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, अरविंद, सॉरी अजीत है ना यहाँ पे, तो अजीत ड्रॉइंग्स अकाउंट, अजीत ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। बेटे क्या लिखेंगे आरू? क्या लिखेंगे? परचेज, है ना। जब माल बिक के गया तो लिखेंगे सेल, और जब माल बिक कर नहीं जाएगा, किसी वजह से जाएगा, क्या लिखेंगे? परचेज। मुझे याद है ये तुम्हारा डाउट था शायद, ये तो श्रद्धा का है सर ये तुम्हारा। शिखा का था। अच्छा अच्छा शिखा का था। अच्छा अच्छा, मुझे तो तुम दोनों बच्चे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे को शायद वो मिक्स हो गया। तो दोनों में से किसी बच्चे ने ये डाउट लिया था। तो तुम्हें पता ही है मेरी आदत का, जब कोई बच्चा डाउट पूछता है तो उसी से पहले मैं उसको क्लैरिफाई कराता हूँ। बेटे बिकने के बाद जाए तो है सेल बच्चों, अदरवाइज क्या है बेटे? बिकने के अलावा किसी भी वजह से वापस जाएगा तो है सेल। संजय मजे ले रहा है। हाँ,
इधर आओ, कितने का है बेटा? 1000 का। तो मैं कह सकता हूं जी क्या? डेबिट द रिसीवर एंड क्या बेटा? क्रेडिट द गिवर। बेटे परचेज अकाउंट है रियल अकाउंट। अजीत ड्राइंग अकाउंट कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है जी? भेजो बेटे जल्दी से। अजीत ड्राइंग अकाउंट कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? बस ये वाला क्वेश्चन करके आज हमारी क्लास ओवर हो जाएगी जी। अजीत टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारा, अजीत ड्राइंग्स अकाउंट हमारा कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है बेटे? वेरी गुड भाई, संजय संजय आंसर दे रहा है। हाँ, स्वयं ने भी आंसर दिया, वेरी गुड। बाकी बच्चे कहीं सो गए। दिसंबर 18 के बाद में अगला है हमारा दिसंबर 20। ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। बेटे उसने कैश निकाला। हाँ बिल्कुल सही आंसर। हाँ, पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। आरू रिप्रेजेंटेटिव भी है साथ में, है ना? बाकी बच्चों ने पूरा आंसर दिया। महक गुड मॉर्निंग, अरमान गुड मॉर्निंग, यश गुड मॉर्निंग। सो रहे हैं बाकी बच्चे? बाकी बच्चे सो रहे हैं जी। हाँ, आंसर नहीं आ रहे हैं जी, तो मतलब सो रहे हैं जी। आओ जी बेटे, एक्टिवली इन्वॉल्व रहो। कैश निकाला जी बिजनेस से, तो दो बातें भाई, दो बातें। कैश गया और अजीत पाने वाला है। तो अजीत ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी बेटे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितने का बेटा? 2000 का कैश निकाला। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये कौन सी डेट की बात थी? ये बात थी हमारी दिसंबर 20 की। ये हमारी दिसंबर 20। नेक्स्ट, अगला है हमारा दिसंबर 24। ही पे टेलीफोन चार्जेस ₹110। देखो बेटे, टेलीफोन डेबिट और एक्सपेंसिव, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। भैया टेलीफोन चार्जेस कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक बच्चा बोल रहा है पर्सनल। टेलीफोन एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं बेटा। रूल देख लो, डेबिट में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? यस, आओ जी। नॉमिनल, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, 110 रुपए। और कैश अकाउंट तो हमारा रियल है। हाँ, अब सही आंसर भेजा उस बच्चे ने। आओ जी, टेलीफोन एक्सपेंसेस कौन सी डेट में है बेटे? दिसंबर 24 में है। लो बेटे, दिसंबर 24 में। अगला है हमारा दिसंबर 26। अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट। बेटे अमृत का क्या हिसाब किताब है, जरा लगाना। लो भाई, आ गया भाई अमृत। बार बार अरविंद का अमृत बन रहा था, अब अमृत का हिसाब किताब कर ही लो। हाँ भाई अमृत जी, तुम बताओ जी। बेटे अमृत से हमने यहाँ पे माल खरीदा था, देखो 10,000 का, और फिर हमने उसे माल वापस भी कर दिया था। तो मैं कह सकता हूँ 9,500 रुपये रह रहे थे उसको जो देने थे। 10,000 का माल खरीदा, 500 का वापस कर दिया। तो 9,500 का हिसाब किताब पेंडिंग में था, बीच में कहीं अमृत नहीं आया। और अब यहाँ पे हमने कहा भाई 9,500 का पूरा फाइनल कर ले 9,450 में, बस बस हमारी बात मान ले, 50 रुपए छोड़ दे। ये हमने उसको पे कर दिया। बेटे कैश अकाउंट में तो इतने पैसे हैं नहीं, यहाँ पर पैसे बैंक में ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे,
कैश ना लिख के बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। वैसे जिस बच्चों ने कैश लिख के भेजा है आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्वेश्चन की नजाकत को हमें समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बेटे पैसे बैंक में, इसलिए आइए बच्चों, तो अमृत का अकाउंट बनाया हमने। आइए जी, दिसंबर 26, दिसंबर 16 आ गया। अच्छा दिसंबर 26, ओके। दिसंबर 26 को क्या हुआ, हिसाब किताब हुआ। दिसंबर 26 अमृत अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू, मैं कैश नहीं लिख सकता क्योंकि बैंक में पैसे हैं, कैश में इतना है नहीं। टू बैंक, भाई ये 9,500 का हिसाब किताब पेंडिंग है, 9,450 पे कर रहे हैं और बेटे बाकी उनसे छुड़वा रहे हैं। टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट कितना, 50 रुपये। लो बेटा जी, आगे बढ़ते हैं जी। लो जी बेटा जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिसंबर 26 के बाद में कैश तो लिखना सही है, लेकिन बेटे कैश हम इसलिए नहीं लिख सकते यश, और बाकी बच्चे जिन्होंने कैश लिख के भेजा है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो एंट्री। मैं पहले आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही कर रहे हो एंट्री, जो बच्चे कैश लिख रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा बच्चों कि कैश में पैसे हैं कि नहीं है, वो बैंक में है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर ना हम कैश नहीं लिख सकते। थोड़ा सा क्वेश्चन के बैलेंस को समझना होगा कि कैश हो जेब में तभी तो कैश में से, जेब में से कैश निकाल सकते हैं। हाँ, अमृत अकाउंट पर्सनल अकाउंट, वेरी गुड। बैंक भी पर्सनल है, अमृत मैं कह सकता हूँ बैंक, अमृत जो है पर्सनल प्लस नेशनल पर्सन है, बैंक पर्सनल प्लस आर्टिफिशियल पर्सन है। डिस्काउंट है जी नॉमिनल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया बच्चों ने, शाबाश। क्रेडिट द गिवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, किसी से डिस्काउंट ले लेना हमारी इनकम है। अगला पॉइंट बेटे, तो भाई दिसंबर 26 की बात तो हो गई हमारे यहाँ पर। हाँ जी, नेक्स्ट दिसंबर 31 की बात और निपटा लेते हैं, फिर हमारी क्लास ओवर। पेड स्टेशनरी एक्सपेंस 200, रेंट 5,000 और सैलरी 2,000। बेटे तीनों के तीनों क्या है, नॉमिनल है, खर्चे हैं। या तो मैं इन तीनों की एंट्री अलग करूं या तीनों की एंट्री एक साथ कर दूं। एक साथ करने को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, ठीक है। 200 रुपए की स्टेशनरी, 5,000 का रेंट और 2,000 की सैलरी। स्टेशनरी, रेंट और 2,000 की स्टाफ की सैलरी। इन सब में रूल लगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। बेटे ये सब क्या बन गए, नॉमिनल। टू बैंक लिखूंगा क्योंकि कैश में पैसे हैं नहीं। क्रेडिट द गिवर, अगर कैश में पैसे होते तो मैं टू कैश लिख रहा होता, फिर मैं बोल रहा था कि रियल अकाउंट। 7,200 दिसंबर 31। बेटा दिसंबर 31 की ही एक एंट्री और भी है, लास्ट एंट्री आज की क्लास की। दिसंबर 31, लो जी क्या, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, बहुत अच्छी एंट्री है। खर्चा हुआ, सैंपल एक्सपेंसेस या कहो तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो भी आप लिखना चाहो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या सैंपल एक्सपेंसेस। अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखूंगा मैं, बेटे बिक के गया तो सेल, अदरवाइज हमेशा क्या होगा, परचेज। यहाँ पे रूल क्या लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या बेटे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितने के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की बेटे, 2,000 के। तो 2,000 के गुड्स हमारे लिए क्या है बेटे, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, जिसमें हमने क्या किया, हमने गुड्स को
एज ए सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया। हाँ जी बच्चों, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोग घर से रिवाइज करेंगे। उम्मीद है आप लोग इस बार वो कसम तोड़ देंगे जो हम नहीं, टूटने नहीं देंगे, सॉरी, जो हम हर बार कसम खाते हैं ना 11वीं 8वीं से 10वीं में आए, हम कसम खाते हैं अब बार होमवर्क पूरा करेंगे, फिर 11वीं में आए फिर से हमने कसमें खाई, फिर 12वीं में आए फिर से हमने कसमें खाई, अब सीए फाउंडेशन में आए, फिर भी बेटे कसम तो हम खाते ही रहते हैं। बेटे इस बार कसम निभानी है, ठीक है। और होमवर्क में आपको मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ, अभी तक जितनी भी हमने चीजें की हैं, जर्नल एंट्रीज, जितनी भी एंट्री की हैं, सबके रूल्स, और जो हमारे इस वाले स्टडी मैट के जो क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है वो सब हम लोग कर रहे हैं। संजय कह रहा है कौन सी कसम भाई, अब जिसने खाई नहीं है, हिम्मत नहीं की, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो जब भी नई क्लास में आता है ना, वो पता क्या करते हैं, वो कॉपियों को सूंघते हैं बीच में से, इतनी प्यारी विद्या माता हमारे सामने, वो सूंघते हैं, इतनी अच्छी खुशबू आती है कॉपियों में से, और फिर कहते हैं अब की बार तो हम इन कॉपियों को भरेंगे, अब की बार हम डेली का काम डेली करेंगे, अब की बार हम सबसे ज्यादा अच्छे बच्चे बनकर दिखाएंगे क्लास में। हाँ, 15-20 दिन के बाद फिर कहते हैं कौन सी कसम, यही यही लिखते हैं। हाँ सर से, सर कल से हम मैं होमवर्क कर लूंगी, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ बेटे, ये जोश हमारा जो शुरू में था ना, वो लास्ट तक बना रहना चाहिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मैं वेट करूंगा आपके फीडबैक का टेलीग्राम वाले ग्रुप में और बाकी बच्चों वाले ग्रुप में। प्लीज आपको जैसे भी क्लास लग रही है बेटे, प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए। ओके, बाय बाय प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बच्चों।